तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनिमे एक्सप्लेन बाय मनीष पर। मेरा नाम है मनीष और आज हम कवर करने वाले हैं न्यू एनिमे को जिसका नाम है विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। और ये जो एनिमे है ना वो मैशले मैजिक एंड मसल का जैसा ही है और यहाँ पर हमें सिमिलर स्टोरी देखने को मिलती है। ये एक मैजिकल वर्ल्ड की यहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पर जो हमारा मेन लीड यानी कि विल है उस पर मैजिकल पावर नहीं होती है, पर जो उसकी बॉडी है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो अपने तलवार के दम पर काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। और उसका जो सपना है ना वो मैजिकल एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनने का है। तो उसकी जर्नी में आगे क्या क्या होने वाला है वही सब हम इस पूरे के पूरे एनिमे में आगे देखने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिना टाइम गवाए चलो एक्सप्लेन करते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड को। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें री गार्डन मैजिकल एकेडमी देखने को मिलती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि विल कह रहा होता है कि इस मैजिकल एकेडमी के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मैजिकल पावर। और जिस किसी के अंदर में भी यहाँ पर मैजिकल पावर होती है उसे काफी ऊंचा समझा जाता है, काफी अच्छी पोजीशन प्राप्त होती है और उसकी इज्जत बहुत ज्यादा करी जाती है। पर इस एकेडमी के अंदर मेरे जैसा जिसके पास में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसका आंसर है डंजन को क्लियर करके। डंजन के अंदर में मैं मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ और उससे मैं इस मैजिकल एकेडमी के अंदर में टिका रह पाता हूँ। और मेरा मानना ये है कि मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें विल देखने को मिलता है और हमें उसकी बिल्ली भी दिखाई जाती है। फिर यहाँ से वापस से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं री गार्डन मैजिकल एकेडमी को और हम एक क्लास को देखते हैं जिसके अंदर में काफी सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है। और वहाँ पर एक बच्चा जवाब दे रहा होता है टीचर के क्वेश्चन का, जिसके बाद में टीचर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। और एकदम से जो उनकी क्लास का टीचर होता है ना वो विल को बुलाता है और बोलता है कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन दो कि मैजिक काम कैसे करता है। और विल कहता है कि यार इसने मुझे वापस से बुला लिया। विल के अंदर में कोई मैजिकल पावर नहीं है इसलिए वो सामने रखी चीज को नहीं जला सकता है। पर टीचर ये जानते हुए भी कहता है कि विल तुम इसे क्यों देख रहे हो, जल्दी से इसे जलाओ अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके। इसके बाद में विल ट्राई करता है और उससे नहीं होता है, जिसके बाद में सारी क्लास जो है ना वो हंसती है। टीचर भी कहता है कि सब शांत हो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो बच्चा है ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है जो एक छोटा सा स्पेल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। भले ही तुम सारी नॉलेज ले लो पूरी दुनिया की कि मैजिक कैसे काम करता है, पर अगर तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर की एबिलिटी ही नहीं है सब बेकार है। इतने में उस क्लास का रेड बालों वाला बच्चा जो है ना वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और उस चीज को जला देता है। जिसके बाद में उसका टीचर उससे बोलता है कि अपने आप से एक्शन लेना बंद करो सियोन। और यहाँ पर हमें उस बच्चे का नाम पता चल जाता है, उसका नाम रहता है सियोन। फिर वो ताना मारता हुआ ये कहता है कि मैंने विल को स्ट्रगल करते हुए देखा तो मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। और विल की शक्ल आप देख सकते हैं इसके बाद में कैसी हो जाती है। इतने में टीचर भी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर सबको बताता है कि इस एकेडमी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ मैजिकल एबिलिटी वाले को ही सबसे सुपीरियर समझा जाता है। मैजिक मतलब ताकत और जादूगर जो है वो हीरोज कहलाते हैं। और इस एकेडमी के अंदर में मैजिकल टैलेंट को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर किसी के अंदर नॉलेज भी आ जाए पर उसके अंदर में एबिलिटी नहीं है मैजिक को लेके तो वो उस जगह के लायक नहीं है। बेवकूफ जो इस एकेडमी में पढ़ रहे हैं बिना टैलेंट के उन्हें इस एकेडमी से निकल जाना चाहिए। इतनी बेइज्जती के बाद में वाली क्लास खत्म हो जाती है और विल जो है ना क्लास के बाहर आ जाता है और हमें वहाँ पर सियोन देखने को मिलता है जो विल को छिड़ा रहा होता है और कह रहा था कि मैंने सुना है कि तुम डंजन के अंदर में गए थे दोबारा से और वहाँ पर जाके तुमने कमजोर मॉन्स्टर को मार के क्रेडिट्स पॉइंट ले लिए होंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने में हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम लोग बस करो। फिर सियोन कहता है कि तुम जैसे ऑनर स्टूडेंट को हमारे लफड़े में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें ऐसे फेक लोगों के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि विल तुम सबसे ज्यादा मेहनत करता है और वो अपने हार्ड वर्क से बदलना चाहता है सब कुछ। जिसके बाद में सियोन कहता है कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है और वो विल के कंधे में हाथ रख के कहता है कि तुम्हें अपने ऐसे बेकार ड्रीम्स को छोड़ देना चाहिए, तुम मैगी या वेंडर नहीं बन पाओगे। वैसे भी मुझे तुम पे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद में जो लड़की है ना वो विल से कह रही होती है कि तुम्हें उनकी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए और प्रोफेसर ने जो भी कहा उसे भूल जाना चाहिए। जिसके बाद में विल कहता है कि मैं ठीक हूँ कॉलेट। और यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम रहता है कॉलेट। जिसके बाद में विल जो है ना कॉलेट की तारीफ करते हुए बोलता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास में तुम जैसी दोस्त है जो दिखने में भी काफी ज्यादा क्यूट है। और ये सुनने के बाद में कॉलेट जो है ना उससे बोलती है कि विल तुम्हें ऐसी बातें इतने सीधे मुंह से नहीं कहनी चाहिए, तुम्हें ऐसी बातें किसी भी लड़की से नहीं कहनी चाहिए। जिसके बाद में विल कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैंने सोचा था कि तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए थोड़ी सी, और सच कहूँ तो तुम बहुत ज्यादा क्यूट भी हो। और ये सुनते ही ना कॉलेट को बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है और वो विल को धक्का मार देती है और उसे कहती है कि बकवास करना बंद करो। और कॉलेट जो अपने दिल को संभाल रही होती है और कह रही होती है कि मैं राजघराने से हूँ, मुझे ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती है। इतने में वो विल की तरफ में देखती है और विल जो है ना वो आसमान की तरफ में घूर रहा होता है। जिसके बाद में कॉलेट कहती है कि विल क्या हुआ? जिसके बाद में विल बताता है कि आसमान आज काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। जिसके बाद में कॉलेट कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो जो तुम लाइट देख रहे हो ब्राइट सी वो इस दुनिया के 5 सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगरों ने अपनी शक्ति से बनाई है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में वापस से रोशनी लेके आई है और उनका जादू आज भी आसमान को साफ रख पा रहा है। फिर विल बताता है कि कहा जाता है कि पहले के टाइम पर पूरी दुनिया के ऊपर में अंधेरा छाया हुआ था और किसी को भी नहीं पता था कि आसमान की रोशनी कैसे दिखती है। उस टाइम पर जो लोग यहाँ पर रहते थे वो ऊपर से आई
चीजों से काफी ज्यादा डरते थे। और ऐसे टाइम पर ताकतवर जादूगर सामने में आए जिन्होंने आसमान को फिर से साफ करा अपनी मैजिकल पावर से, और वो उस दुनिया के अंदर में वापस से शांति लेके आए और रोशनी सभी इंसानों को वापस से देखने को मिली और अंधेरे से सबको मुक्ति मिली। और उन्हें कहा गया मैगिया वेंडर, और यही टाइटल जो है वो अभी तक के सबसे हाईएस्ट मैजिक यूजरों को मिलता हुआ आ रहा है। और अभी तक ऐसा कोई भी जिंदा जादूगर नहीं जिसे ये टाइटल मिला हो। कोलेट ऊपर देखे कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आइस मेडन अभी क्या कर रही होगी, क्या वो हमें ऊपर से देख रही होगी। जिसके बाद में हमें वो आइस मेडन देखने को मिलती है जो कि ऊपर से सच में नीचे देख रही होती है। और विल कहता है कि हाँ वो हमें देख रही होगी अपनी खिड़की से। फिर विल को अपनी पुरानी बात याद आती है पास्ट की, जब वो छोटा था तो वो उस आइस मेडन के साथ में ही था और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो एक दिन साथ में मिलकर असली आसमान को देखेंगे। इसके बाद में आइस मेडन यानी कि एल्फेरिया विल को बताती है कि आसमान सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हें वहां पर आकर एक बार सनसेट भी जरूर से दिखना चाहिए। वो दोनों ही उस सनसेट को देखना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों ही इसके बारे में बुक में पढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद में वो दोनों वादा करते हैं कि वो दोनों मैजिया वेंडर बनेंगे और साथ में उस सनसेट को देखेंगे। जिसके बाद में विल बताता है कि बचपन में किया गया वाला प्रॉमिस हमने कर तो दिया, पर एल्फेरिया जो है ना वो काफी ज्यादा टैलेंटेड थी और बचपन से ही मैजिक में काफी ज्यादा आगे थी, जिसकी वजह से वो कम उम्र में ही टावर के टॉप में चले गई और मैं पीछे रह गया क्योंकि मेरे पास में कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं थी और मेरा भ्रम उसके साथ में खड़ा रहने का वो भी टूट गया। इतने में यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विल के ऊपर में उसका जो टीचर है ना वो चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम वापस से डंजन के अंदर में चले गए। तुम्हें मैंने कितने बार समझाया है कि अगर तुम वहां पर जाते रहे तो कभी ना कभी तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम मारे जाओगे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसके बाद में विल कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे क्रेडिट्स चाहिए थे। जिसके बाद में उसका टीचर कहता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वैसे मॉन्स्टर को तुमने खत्म किया है, उसके तुम्हें 2 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। और ये सुनने के बाद में विल खुश हो जाता है। जिसके बाद में उसका टीचर कहता है कि तुम अभी भी मैजिया वेंडर बनना चाहते हो। जिसके बाद में विल कहता है कि मेरा ये सोचना क्या बुरा है। जिसके बाद उसका टीचर बताता है कि अगर तुम मैजिया वेंडर बनना चाहोगे तो उसके लिए तुम्हें टावर के टॉप में जाना पड़ेगा और तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट पर जाना पड़ेगा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत सारे क्रेडिट्स पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें स्कूल में राइटिंग, स्पेल वर्क और पैरासिक्स से मिलेगी, जो कि सभी मैजिक से जुड़े हुए हैं और जो मैजिक यूज नहीं कर सकते उनके लिए ये सब क्रेडिट्स पॉइंट इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद में विल कह रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, पर टीचर कहता है कि विल मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है ये टास्क तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा बिना मैजिक यूज कर नहीं सकते हो। जिसके बाद में विल कहता है कि फिर भी मैं चाहता हूँ। जहाँ पर उसके टीचर को लगता है कि मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा था वहां पर वो टॉपिक चेंज कर देता है और बोलता है कि मैजिया वेंडर बनना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, उससे पहले तुम ग्रेजुएट तो होके दिखाओ यहाँ से। तुम्हें तो पता तो है ना कि लास्ट एग्जाम में तुम्हारे पास में जितने जरूरत के क्रेडिट्स पॉइंट होने चाहिए उतने भी नहीं थे और तुम्हें ये हफ्ता खत्म होने से पहले 4 क्रेडिट्स पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है और ये हफ्ता 2 दिन के अंदर में खत्म हो जाएगा। और ये सुनते ही विल जो है ना काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी बुक खोल के चेक करने लग जाता है कि जल्द से जल्द क्रेडिट पॉइंट्स कैसे कमाएं, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। जिसके बाद में उसका टीचर जो है ना वो कहता है कि मैं ये अपने आप से बात कर रहा हूँ, पर मैंने सुना है कि 6th फ्लोर के अंदर में भास्कर विलन नाम का मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, यानी कि दिखाई दिया है, जिसका तुम्हें 4 क्रेडिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। और ये सुनते ही विल अपने टीचर को गले लगा लेता है और हम देखते हैं कि बाहर ये सारी कन्वर्सेशन जो है ना वो जियोन सुन लेता है। बोलता है कि अच्छा 6th फ्लोर, मैं उस विल को स्कूल से निकालने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसे 4 क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाए और वो वापस से स्कूल में रहे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही उस डंजन के अंदर में जाएगा और उस मॉन्स्टर को खत्म करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विल जो है ना 6th फ्लोर के अंदर में पहुंच जाता है और वो एक्साइटेड होता है बिस्कर विले को खत्म करने के लिए, यानी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। पर उसकी जो बिल्ली है ना वो डर रही होती है क्योंकि पिछले बार उस मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था फायर मैजिक से। विल अपनी बिल्ली से कहता है कि इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, पहले हमारी जो लड़ाई हुई थी उसे मुझे कुछ नहीं पता था, पर इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा, मुझे तुम्हारे सूंघने की शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। यहीं पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सियोन को जो कि अपने साथ 2 लोगों को लेके आया होता है 6th फ्लोर में उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए और वो विल से आगे चल रहा होता है। जिसके बाद में वो दोनों बंदे कहते हैं कि सियोन क्या हमें ये करना जरूरी है। जिसके बाद में सियोन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उसे क्रेडिट पॉइंट्स ना मिले और वो स्कूल से निकाला जाए। इसके बाद में उनमें से एक बंदा कहता है कि सियोन क्या हम तीनों को यहाँ पर आना सेफ है, हमें ज्यादा बंदे लेके आने चाहिए थे। जिसके बाद में सियोन कहता है कि तुमने मुझे समझ के रखा है, मैं एक एलिट मैजिशियन हूँ, और इतना कह के वो अपनी बातें खत्म कर देता है। जिसके बाद में सियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि जो बंदा मैजिक यूज नहीं कर सकता है उसे मैजिया वेंडर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उन जैसे लोगों को तो हमारी एकेडमी में रहने का भी अधिकार नहीं है, हमारा टारगेट है बैस्कर विले को खत्म करने का। और जब ये कहता है तो वो पीछे देखता है तो उसके एक साथी को डंजन का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर दूर फेंक देता है और उसकी साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सियोन काफी ज्यादा डर जाता है और बहुत तेज से चिल्लाता है और ये आवाज विल तक को सुनाई देती है और विल फटाफट से रिएक्ट करता है और उस आवाज की तरफ में भागता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई है, मुझे उसे बचाना होगा। फिर विल जो है ना वो जगह पे पहुंच जाता है और वो छुपके से देखता है कि असल में चल क्या रहा है। विल देखता है कि वहाँ पर इवल सेंटिनल आ चुका है जो कि काफी बड़ा डीमन है और यूजुअली वो 6th फ्लोर के अंदर में नहीं होता है, वो इससे भी डीपर डंजन के अंदर में पाया जाता है। 6th फ्लोर के लिए ये डीमन काफी ज्यादा खतरनाक है और ये 10 क्रेडिट पॉइंट्स का है। जिसके बाद में विल देखता है कि ये तो
सियोन है, और सियोन जो है ना अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा होता है मॉन्स्टर के खिलाफ में, क्योंकि मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। विल सोचता है कि मैं उसकी मदद करूंगा, फिर एकदम से उसके दिमाग में आता है कि मैं इसकी मदद क्यों करूं, इसने तो मुझे हर वक्त जो है चिढ़ाया है, मेरे मैजिक की पावर ना होने को लेकर इसने काफी ज्यादा बुली किया है, ये हमेशा मुझे टारगेट बनाता था बचपन से लेके आज तक, तो मैं इसकी मदद क्यों करूं। इतने में विल को याद आता है कि उसके दोस्त ने बचपन में कहा था कि विल तुम बहुत ज्यादा बहादुर और नरम दिल के इंसान हो, और ये कह के उसने उसे एक चश्मा दिया था जिसे विल ने आज भी संभाल के रखा है। फिर विल कहता है कि तुमने ठीक नहीं कहा था, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो पाऊँ। और ये सोच के वो चश्मा पहन लेता है, और जैसे वो मॉन्स्टर सियोन के ऊपर में हमला करता है तलवार से, वैसे ही विल बीच में आकर अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोक लेता है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उसी प्रोफेसर को जिसने आज सुबह क्लास में विल की बेइज्जती करी थी, वो भागते हुए विल के टीचर के पास में आता है और बोलता है कि मेरे स्टूडेंट्स गायब हैं, वो 6th फ्लोर में चले गए हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए। जिसके बाद में विल का टीचर कहता है कि अगर वो 6th फ्लोर में गए हैं तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर विल है। विल का टीचर ग्लोब के अंदर में देखता है कि उस फ्लोर के अंदर में हो क्या रहा है, और यहाँ पर हमें विल की फाइट देखने को मिलती है उस मॉन्स्टर के साथ में। विल बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड से मूव कर रहा होता है उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, और वो मॉन्स्टर की उंगली भी काट देता है। जहाँ पर सियोन उस मॉन्स्टर के खिलाफ में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर विल जो उस मॉन्स्टर को कड़ी टक्कर दे रहा होता है और हाई स्पीड में अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है। और ये सब देखने के बाद में सियोन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और विल की इस फाइट को उसके दोनों टीचर देख रहे होते हैं। जिसके बाद में विल का टीचर बताता है कि मैंने माना कि विल मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, पर इसके पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, यानी कि काफी ज्यादा ताकतवर है किसी भी मेज से इस दुनिया के, और इसकी जो बॉडी है वो एक डॉर्फ के जितनी हार्ड है। और मानो या ना मानो, विल इस दुनिया का इकलौता वॉरियर है, और उसके पास में ऐसी स्किल है कि वो किसी के भी अटैक को एक बार देख के ऑब्जर्व कर लेता है, समझ जाता है, रट लेता है, और वापस वही अटैक उस पर काम बिल्कुल भी नहीं करता है। और जैसे ही मॉन्स्टर्स के ऊपर में हमला करता है तो विल समझ जाता है कि वही अटैक है, और वो उससे बच के उस मॉन्स्टर का हाथ ही काट देता है। विल जो है उस मॉन्स्टर की तलवार पकड़ लेता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर में हमला करने के तैयार हो जाता है। और ये जो सब चीजें है ना वो सियोन देख रहा होता है, और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या ये वही विल है। और वो जो मॉन्स्टर है ना सीधा विल के ऊपर में हमला करता है, पर विल उस तलवार से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, 2 टुकड़ों में काट देता है। और फिर विल सियोन के पास में जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और सियोन अपने दांत से अपनी जीभ काट देता है और खून आ जाता है। और ये सब देखने के बाद में जो वो टीचर होता है जिसने विल की बेइज्जती करी होती है उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये सब बेकार है, एक बंदा जो मैजिक को यूज भी नहीं कर सकता वो मैजिक से ऊपर कैसे हो सकता है। और ये बोल के वो प्रोफेसर चला जाता है। उस प्रोफेसर का नाम एडवर्ड रहता है। इतने में हम देखते हैं कि विल जो अपने प्रोफेसर के पास में आता है और माफी मांग रहा होता है, पर प्रोफेसर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो लेके आए हो उससे तुम्हें 10 क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। और ये सुनने के बाद में विल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहीं पर वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन पढ़ूंगा ना भूले, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए देखते रहिए एनीमे एक्सप्लेन बाय मनीष। I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that